हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। हम ऑस्ट्रेलिया क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए। पीआर बेसिस के ऊपर क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए। बहुत कम ऐसे होंगे लोग जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, प्लस जितनी आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको पैसे बन जाए, यही बात है। अब इंडिया में क्या है, मैं इंडिया से हूँ बेसिकली, आप लोगों को पता ही है कि 9 to 5 अगर हम जॉब करते हैं उसकी जो सैलरी है वो 25,000 है, या 9 to 3 करते हैं जो भी आपका है। अगर मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ज़्यादातर, हर जगह नहीं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर आपको आवरली बेसिस के ऊपर सारा पैसा मिलेगा। तो हमारी मेहनत का जो मूल्य है वो हमारे को मिल गया। अब ऑस्ट्रेलिया आने के बाद ऐसे कौन से कोर्सेज करें जिसमें पैसा भी बहुत है और उसमें काम की सिक्योरिटी भी है कि ये जॉब तो जा ही नहीं सकती है। 1 by 1 करके एक्सप्लेन करूंगा, पूरी वीडियो को देखना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो गाइड आता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स कर लो। सिक्योरिटी गार्ड, वो इंडिया में जो आपकी सोच है ना, या किसी भी कंट्री में सोच है, वो बदल कर आना है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉपर कोर्सेज होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के। जब आपको उसका लाइसेंस मिल गया, ट्रेनिंग हो गई, तो आपकी अच्छी खासी नौकरी लग सकती है। $28 से शुरू हो जाती है इसकी नौकरी अप्रोक्सीमेटली। तो $28 पर आवर कम नहीं है। मैंने देखा कोरोना वायरस के टाइम के ऊपर लोगों की शिफ्टें 8 से 12 घंटे लगेंगे एक दिन की। ऑस्ट्रेलिया में काम की कमी नहीं है अगर आप काम करने जोग हो। कंफर्ट जोन को हटाओ। वैसे अगर हम ये सोचें या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किसी को बताएं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एक बंदे की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है ना, एज के हिसाब से भी होता है। आप देखना जब आप यहाँ पर आओगे, संडे और सैटरडे, इन 2 दिनों में ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं ना, कैफेज में, मैकडी में, KFC में, वो यंग एज के होंगे, 15 से 18 साल के बीच में। उसकी वजह क्या है कि एज के अनुसार उनको सैलरी मिलती है। अगर बड़े एज वाले बंदे को रखेंगे उनको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पर हर किसी को मौका मिलता है। आप रियलाइज करना, कभी मैंने ये देखा है कि जब आपका वीकेंड होता है या पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, ज़्यादातर लोग ना कम उम्र के होते हैं, जो स्कूल वाले हो गए, कॉलेज वाले हो गए। यहाँ पर सारे इंडिपेंडेंट है। मैं बात कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। कल को आपकी जो प्राइमरी नौकरी है अगर वो चली जाती है, आपके पास कम से कम लाइसेंस तो है। तो ये वाला कोर्स इंपॉर्टेंट है, और ये होते भी कोर्सेज जो छोटे छोटे होते हैं। दूसरा लाइसेंस आपने लेना है, अगर ले सकते हो तो, फोक लिफ्ट का। कई बार मैंने ऐसे देखा है, जब आप जॉब्स अप्लाई करते हो तो वहां पर मांगा जाता है कि आपके पास फोक लिफ्ट का लाइसेंस है। अगर है तो आपके लिए बेनिफिट है, एक तरह का प्लस पॉइंट है। तो फोक लिफ्ट ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ले लेते हो, वूलीज में, कोल्स में, या किसी भी फैक्ट्री में अच्छे से काम करने के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके भी ट्रेनिंग होती है, इसका भी कोर्स छोटा सा होता है, राइट। जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था जॉब अप्लाई करने के लिए, तब मैंने जब सर्च किया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपके पास फोक लिफ्ट का लाइसेंस है। तो अगर नहीं है तो आपकी वो वाली जॉब तो मिस हो गई, तो फिल्टर हो गई जॉब। जितने लाइसेंस इकट्ठे कर सकते हो उतने करो। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक काम में चले गए हो तो ये वाले काम नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूँ जितना अपने आप को अपडेट रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, हर एक काम में जा सकते हो। अब एक सिक्योरिटी गार्ड है, मान लो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लग गए, बस वही करने लगे, अगर वो चली गई फिर तो हमारे अपने आप को सिक्योर रखना है हर एक जॉब में। ये जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, बल्कि ये स्टूडेंट भी कर सकते हैं अपनी वीज़ा कंडीशन के अनुसार, और पीआर बेसिस के ऊपर जो आ रहे हैं वो भी अपनी पीआर की कंडीशन को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जैसे प्रोविजनल वीज़ाज होते हैं 489, 491, इसमें भी चल जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी ही फील्ड में जॉब करनी है, एज पर माई एक्सपीरियंस। बाकी आप एक एजेंट से पूछ सकते हैं। तीसरा लाइसेंस जो मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूं, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस।
कई जॉब्स ऐसी हैं वो मैंडेटरी कर देती हैं कि आपके पास अगर जॉब हम देते हैं तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस के बेनिफिट बहुत हैं, आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हो। कई जॉब्स में लिखा होता है और आप ऊपर एक्स भी कर सकते हो। मान लीजिए आप पीआर बेसिस के ऊपर आ गए, सबसे पहले मैं कहता हूँ जो भी लाइसेंस मैंने आपको अभी बताए हैं इससे पहले, सिक्योरिटी गार्ड का और फोकलिफ्ट का, उससे भी पहले ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, क्योंकि जितना पुराना होगा ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस उतना ही जल्दी आप ऊबर एक्स कर सकते हो इन फ्यूचर में। और ऊबर एक्स वो कंपनी है ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं जी, हम ड्राइवर बन गए हैं, वहाँ पर जाके ऑस्ट्रेलिया में अगर हम किसी को बताएंगे क्या कर रहा हो भाई, ऐसा नहीं है। हमारी सोच जो है वो उतनी ही है। लेकिन यहाँ पर आप चेक करो, फोकलिफ्ट ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आपके पास ऊबर एक्स चलाते हो, एक ही होटल में खाना खाते हैं, मर्जी आपकी है, क्योंकि जो पे रेट है ना वो तकरीबन सेम होता है, ऊपर नीचे 19-21 का फर्क होता है, राइट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और पांचवा भी साथ में मैं करूंगा, एक कोर्स बताने वाला हूं, वो कोर्स कभी नहीं खत्म हो सकता। मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया ऊबर एक्स बंद हो सकती है, फोक लिफ्ट ड्राइवर्स की कमी आ सकती है अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाए, सिक्योरिटी गार्ड भी मैं कहता हूं कि बंद हो जाए, क्योंकि फैक्ट्री बंद होगी, सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल जो मैं अभी बताने वाला हूं, 4th और 5th कोर्स, ये कभी नहीं बंद हो सकता। वो कोर्स है डिसेबिलिटी का प्लस एज केयर का। इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, 2 से 3 महीने, 1-2 महीने का ये कोर्स है। और अगर आपके पास प्रोविजनल वीज़ा है ना, तो आपको ये कोर्स की जो कॉस्ट होती है, प्राइस है, वो भी कम लगेगा, राइट। डिसेबिलिटी और एज्ड केयर का अगर आप कोर्स कर लेते हो, इसकी क्लासेस लगती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन होते हैं या एज्ड पर्सन होते हैं, उनकी आपने देखभाल करनी है। एज्ड केयर में आपको मतलब वॉशिंग भी करवानी पड़ती है, बाथिंग भी करवानी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं उस पर्सन को, ठीक है। मतलब एक तरह की आपने टेक केयर करनी है। यहाँ पर जगह जगह पर बने होते हैं, सारे घर वगैरह बने होते हैं कि यहाँ पर है डिसेबिलिटी सपोर्ट सेंटर, है ना, डिसेबल पर्सन यहाँ पर रहते हैं, एज्ड केयर ऐसे। और डिसेबिलिटी में क्या होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, वो थोड़ा सा इजी टास्क होता है, उसमें आपको ज़्यादा बाथिंग नहीं करवानी पड़ती, ज़्यादा गंदा काम नहीं होता है, काम कोई भी बड़ा नहीं है। अब देखो, डिसेबल पर्सन की जॉब जो है वो तो बंद नहीं होने वाली। डिसेबिलिटी का कोर्स कर लो और उसके बाद अच्छा पे रेट भी मिलेगा, और सैटरडे संडे को तो आपको ज़्यादा मिलेगी नौकरी का पैसा। अब मान लीजिए अगर आप KFC में लगे हुए हैं, KFC में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सैटरडे संडे में जॉब मिल जाए, क्योंकि उन्होंने दूसरे बंदों को भी मौका देना होता है जो छोटे होते हैं, क्योंकि उनको काम तो उतना ही कर रहे हैं वो, लेकिन पैसे कम देने पड़ते हैं। लेकिन इस केस में अगर आपकी अच्छी जॉब लग जाती है, लोगों ने पता नहीं कितने घर बना लिए हैं सिर्फ डिसेबिलिटी और एज केयर का कोर्स करते करते। 5-5, 10-10 साल हो गए सिर्फ यही कोर्स, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा इसी के अंदर जॉब करने के लिए। तो ये 5 कोर्सेज में से मैं कहता हूं अगर आप 3 भी कर लो ना, देखो तीसरा तो मैंने ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, वो कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजों में से अगर आप 3 भी कर लो ना, मैं कहता हूं आप ऑस्ट्रेलिया में भूखे नहीं मर सकते हो, और आपके पास पैसा ही पैसा आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री का पैसा नहीं आता। ये मत सोच के है ना कि यहाँ पर कुछ काम ना करते हुए हम पैसे कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत भी है और पैसा भी है, मेहनत का जो आपको रिवॉर्ड है वो जरूर मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है पूछ लो और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। मैं लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट डालता रहता हूँ, कोई न्यूज़ आती है वो भी डालता रहता हूँ। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।